हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस। जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, हम चाहे जितना सोचें, हम कोई वीडियो देखते हैं कि अब मुझे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे अपने इस काम को करना है। सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में नहीं, समटाइम्स ना आप स्टेबल हो अपनी लाइफ में, पर तब भी ना बहुत सारे ना डिस्ट्रैक्शंस हमारे आसपास होते हैं। तो उनसे डील कैसे करें, ये वीडियो लास्ट तक देखना एंड आप खुद समझ जाओगे कि उनसे डील करना कैसे। सबसे पहली चीज, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन है आपके आसपास, ठीक है, तो आपको सोर्स आइडेंटिफाई करना है। देखो, अब सबकी लाइफ अलग है, सबकी सिचुएशंस लाइफ की अलग है, तो ये चीज आपको अपने लेवल पे चेक करनी पड़ेगी कि आप किस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। देखो, डिस्ट्रैक्शन में अगर देखा जाए, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम पे सोशल मीडिया। उससे इतना ज्यादा, मतलब एज अ स्टूडेंट आप चाहे जितनी ही कोशिश कर लो, 1 से 2 दिन आप सोचते हो कि मुझे सोशल मीडिया बहुत कम यूज करना है, वो 1 से 2 दिन होती है। फिर तीसरे दिन मतलब 5 मिनट को फोन उठाता है बंदा, एंड वो 1 से 2 घंटे कब हो जाती है खुद को ही नहीं पता चलता। खुद एक ऐसा लगता है ना, एक वेब है जिसमें हम फंस ही जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो सबसे पहली चीज, आपको सोर्स आइडेंटिफाई करना है। वो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। इस वीडियो में ना हम सारे डिस्ट्रैक्शंस पे बात करेंगे। अब आपको लग रहा हो और क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस है। सबसे पहले सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन में, सबसे पहले सोशल मीडिया। इनसे डील कैसे करना है मैं भी बताऊंगी आपको, ठीक है। दूसरी चीज होती है फ्रेंड्स। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स तो हमारे इतने अच्छे होते, वो तो हमारे सुख दुख के साथ ही होते, वो कैसे डिस्ट्रैक्शन का काम हमारी लाइफ में कर रहे होते, करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज होती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अगर आप टीनेजर्स में, ठीक है, 20-21 तक भी इतनी समझ नहीं होती है हमें, आप नहीं हुए होते हो इतने ज्यादा स्टेबल अपने करियर में, अगर आप इन सारी चीजों में पड़ जाओगे तो वो डिस्ट्रैक्शन ही होगा। चौथी चीज, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम पे हो गया है, और मेरे लाइफ में भी ना यही डिस्ट्रैक्शन है, ओवर थिंकिंग। सबसे पहली चीज हमने डिस्ट्रैक्शन में बात करी, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में तुम कहते हो कि हम 5 मिनट के लिए फोन उठाते, वो 2 घंटे कब हो जाते पता नहीं चलता है। आपको एक इससे डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आपकी जो आप फोन यूज करते हो, अगर आप 3 से 4 घंटे एक दिन में फोन यूज कर रहे हो, तो अब आप ये सोच लेते हो कि मुझे बिल्कुल बंद कर देना है फोन को यूज करना, इम्पॉसिबल है। आपको ये सोचना है, अगर मैं 3 घंटे फोन यूज कर रहा था अभी तक, तो मुझे कल इसको 2.5 घंटे करना है, ठीक है। 3 घंटे से 2.5 घंटे, 2.5 घंटे से 2 घंटे, मतलब समझ लो 2 घंटे से 1.5 घंटे, धीरे धीरे। ये नहीं कि मतलब मुझे फोन यूज ही नहीं करना है। एंड वो आज के टाइम पे देखो पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हो, आपको नोट्स चाहिए होते हैं, आजकल स्कूल के ग्रुप्स बने, कॉलेज के ग्रुप्स बने, आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल नहीं सोशल मीडिया से हट सकते हो कि मुझे इस फोन को फेंक ही देना है। आप लेक्चर देखते हो, आप वन शॉट सारी चीजें करते हो फोन से, तो बिल्कुल नहीं। बट इसको डिस्ट्रैक्शन ना बनने देना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। जब आप अपनी लाइफ में, आपके गोल्स हैं, आपको एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, तो ये चीज कौन करेगा? कोई नहीं करने आएगा, ठीक है। आप किसी का वीडियो देख लोगे, वो आपको समझा सकता है, मैं भी आपको समझा दूंगी, पर इस चीज को लाइफ में फॉलो हमें खुद का ही माइंडसेट बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें ना लिटरली माइंडसेट का खेल है। जिस दिन समझा लिया भाई, ये फोन नहीं कहता है कि भाई मेरे को आके चलाओ, फोन वहीं रखा रहता है, तुम्हें टेबल पे रख दिया टेबल पे, बेड पे तो बेड पे, फोन नहीं चलता है इधर उधर, तुम जाते हो फोन के पास, ठीक है। तो अब तुम पढ़ाई तो मतलब हमें 1 घंटा भी करने में हम उसको प्रोकास्टिनेट करेंगे, लेकिन फोन को नहीं कहेंगे फोन तो अभी चलाएंगे, एक सीरीज है तो इसके सारे एपिसोड निपटा देंगे। इसको बदलो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसको कम करो। सोशल मीडिया से एकदम से तुम नहीं सब कुछ बंद कर दोगे कि एक दिन एकदम से फोन ही फेंकाओगे, कहीं नहीं। फोन का काम पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट इतना ज्यादा, हम इन चीजों पे डिपेंड हो चुके हैं, अब चाह के भी हम नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे नोट्स लेने होते हैं। तो इसको डिस्ट्रैक्शन नहीं बनने देना, इसको एक ऐसा वेपन बनाना है यूजफुल, कि वो तुम्हारे लिए यूजफुल हो, ठीक है। अब दूसरी चीज थी फ्रेंड्स। अब लगता है हमें कि फ्रेंड्स तो हमारे शुभचिंतक है, वेल विशर है, पर फ्रेंड्स जो होते हैं ना, उनकी रियलिटी तुम्हें जब तब पता चलती है जब तुम कॉलेज लाइफ में आ जाते हो। जब वो अपनी लाइफ में कुछ बन जाते हैं ना, जो 9, 10, 11, 12 में बहुत हमें फ्रेंडशिप वाला जोश होता है, हमें लगता है नहीं, हम अपनी स्ट्रैटेजी इनको बता देते हैं और ये भी हमें बताएंगे, हम लोग साथ में ग्रो करेंगे। ये सारी चीजें लिटरली आपको पता तभी चलेगी जब आप कॉलेज में आते हो, जब आप अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, अपनी मास्टर्स, ठीक है, तब आपको ये सारी चीज समझ में आती है कि फ्रेंड्स मतलब लिटरली वो 1 से 2 ही लोग एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एंड मानो या ना मानो ना, फ्रेंडशिप इज, मतलब आज के टाइम पे लोगों को ना फ्रेंडशिप की मीनिंग नहीं पता है। आपको जो लगता है ना ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, आप वो जब कुछ बन जाएगा, वो लाखों चाहे छाप रहा हो महीने के, लेकिन आपको जब जरूरत होगी वो आपको हजारों के लिए भी मुंह पे मना कर देगा। यही रियलिटी है। आपको आज चाहे जितना लग रहा हो ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, उसकी वजह से तुम अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से तुम चैटिंग कर रहे हो, वो भी कह रहा है हाँ हाँ मैं भी बहन नहीं पढ़ रही हूँ, हाँ भाई मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, बाद में तुम बहुत रेग्रेट करने वाले हो। तो तुम खुद को कंट्रोल करो कि मुझे
बहुत लिमिटेड बात करनी है, ठीक है। और तुम हो सके तो आपस में ही अंडरस्टैंडिंग कर लो कि टाइम अगर ये वाला चला गया ना, फिर ये टाइम वापस नहीं आएगा। ये चीज तुम्हें खुद को बतानी पड़ेगी। अब तीसरी चीज बात की हम लोगों ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अब टीनेजर्स में ना सबसे बड़ी यही दो प्रॉब्लम हो गई है, एक फ्रेंड्स और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मतलब लिटरली ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप नहीं इस चीज से डिनाई कर सकते हो, आप चाहे जितना बोलो, बहुत चल गया है ये ट्रेंड में। तो देखो टीनेजर्स में पहली बात तो समझ नहीं होती है, फिर तुम्हारा ब्रेकअप होता है, उसमें तुम समय बर्बाद करते रहे। तो यही चीजें अगर चलती रही तो ना तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स अच्छे जाएंगे, तुम्हारा कुछ भी, तुम कोई भी काम कर रहे हो 17, 18, 19 वाली एज में तुम्हें इन चीजों का लिटरली मीनिंग भी नहीं पता कि है क्या ये रिलेशनशिप। आजकल रिलेशनशिप और ये सब क्या चल गया है, कुछ समझ ही में ही नहीं आता है। यूज के लिए तुम एक तरफ से सीरियस हो सकते हो, पर गारंटी नहीं है सामने वाला सीरियस हो। जिसके लिए तुम आज अपना करियर नहीं बना रहे हो ना, वो नहीं रहेगा कल के लिए। कल के दिन तुम्हारी लाइफ में वो चीजें अरेंज नहीं करेगा, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए नहीं करेगा, वो तुम्हें नहीं संभालेगा, कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें ही सब कुछ करना है। तो रिलेशनशिप के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। टीनेजर्स में 2021 तक बिल्कुल नहीं। एक समय के बाद जब आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाओ, स्टेबल सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से स्टेबल हो जाओ, तुम्हें मीनिंग पता चले इन सारी चीजों की, तुम्हें एक समझ आ जाए, एक मैच्योरिटी लेवल तुम्हारा हो, ठीक है, तब तुम्हें ये सारी चीजें बाद की होती हैं। अभी सिर्फ तुम्हें अपनी पढ़ाई, अभी तुम्हें सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना, और दोस्ती वोस्ती ये सब तुम्हें बाद में रियलिटी पता चल ही जाएगी। कोई हेल्प नहीं करने आता है, चाहे कोई दोस्त तुम्हारा आज कितना ही बोले नहीं नहीं फॉर एवर। हाँ, आजकल ना फ्रेंडशिप इज समथिंग जो लोगों ने दिखाना बहुत की स्टोरीज पे लगाएंगे, हमारी तो फ्रेंडशिप फॉर एवर है, मतलब वो कुछ नहीं है। तुम्हें बाद में एक टाइम के बाद ये चीज खुद से रियलाइज होने वाली होती है। वो तुम्हें कोई समझा रहा होता है ना, तुम्हें लग रहा हो मैं भी ज्ञान दे रही हूँ या किसी का वीडियो कोई बोल रहा है, पर ये चीजें तुम्हें बाद में समझ आएंगी। अब चौथी चीज, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग भी ना एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है कि हम फालतू में चीजों को सोचते ही रहते हैं। अब इसका मैं छोटा सा एक सॉल्यूशन बता देती हूँ। तुम्हें ये सोच लेना है सब कुछ भगवान ने प्लान कर रखा है, उन्होंने अच्छा ही प्लान किया होगा। मेरे सोचने या ना सोचने से, मेरे रोने से ये चीजें, मैं किसी की बातों से अफेक्ट हो रहा हूँ, वो चीज, वो सिचुएशन नहीं बदलेगी। भगवान ने जो प्लान किया है वो बेस्ट ही होगा, मुझे ओवर थिंक करके। एंड कल मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्यों टाइम बर्बाद किया था कल, क्योंकि वो तुम्हें चीजें जीरो लग रही है, उसकी लाइफ, तुम्हारी उन चीजों की लाइफ में कल के दिन कोई वैल्यू भी नहीं होगी। तो ओवर थिंकिंग में बिल्कुल अपना टाइम बर्बाद मत करो। अब देखो, तुमने आइडेंटिफाई किया कि तुम्हें इन सारी चीजों में तुम्हारी लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शन है, अब तुम्हें उस पर काम करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज, ठीक है, अब आप जब स्टूडेंट होते हो, ठीक है, ये वाला वीडियो ना आपको थोड़ा मिक्स लग रहा होगा, इस पे हमने पहले सारे डिस्ट्रैक्शंस की बात करी। अब जो स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम होती है उस पर बात कर लेते हैं। आप मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो इन सारी चीजों से स्टूडेंट लाइफ में, तो इसका सबसे पहले आपको रूट कॉज समझ लेना है, फिर उस पर काम करना है। फिर दूसरी चीज तुम करोगे, अपने गोल्स हैं उनको लिख लो कि भाई मुझे बोर्ड एग्जाम में 99% लाने, मुझे ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट करना है। तुम्हारा वो गोल है 99% लाना, पर आज तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें टाइम टेबल स्ट्रैटेजी आज बनानी, अपने गोल्स को समझो, ठीक है, कि आज मुझे इतना पढ़ लेना है, आज दिन भर में मेरा इतना काम हो जाना चाहिए। ये गोल्स तुम्हें एक पेपर में लिख लेने, ठीक है। इतना भी मत लिख लेना, रियलिस्टिक प्लानिंग करना, वरना प्रोकास्टिनेट करोगे। तीसरी चीज, तुम्हें अपने लिए एक फोकस्ड इन्वायरमेंट ढूंढना है घर का। अगर तुम्हारे घर में सुबह शांति है 4 बजे 5 बजे, या तो सुबह उठ के पढ़ो या रात में थोड़ी देर तक 12 बजे तक 11 बजे तक, वो तुम्हारी देखो टाइम टेबल पे भी ये चीज डिपेंड करती है। मैं ये चीज बिल्कुल तुम्हें क्लियर नहीं बोल सकती हूँ तुम्हें इस टाइम पढ़ना है, वो चीजें आपको बीइंग अ स्टूडेंट आपको खुद देखनी चाहिए, ठीक है। पर फोकस्ड इन्वायरमेंट पे पढ़ो 2 से 3 घंटे, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े हो काफी दिनों से एंड आप सोच रहे हो मैं 8 घंटे 12 घंटे का स्टडी सेशन करूंगा, नहीं कर पाओगे। 3 घंटे 4 घंटे से शुरू करो पढ़ने को, और एक फोकस्ड इन्वायरमेंट जहां शोरगुल कम आ रहा हो, जहां बहुत कम आवाजें आ रही हो। अगर तुम्हारे घर में रात में शांति तब पढ़ो, सुबह तो सुबह पढ़ो, ठीक है। तो बहुत एक फोकस्ड इन्वायरमेंट ढूंढना, तभी तुम फोकस उन चीजों पे कर पाओगे। एंड जो फोकस वाली चीज है वो आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती है। कोई भी चीज ना होगी, तुम ओवरथिंक करने लगोगे, तभी तुम बोल दोगे कि मैं तो फोकस्ड इन्वायरमेंट में बैठा हूं, तब भी उन चीजों का कोई फायदा नहीं। तुम स्क्रोलिंग पे ही को निकल जाओ, तुम यादों में ही किसी की निकल जाओ, तो ये चीज तुम पे भी और तुम्हारे माइंडसेट पे भी डिपेंड करती है। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट योर बाउंड्रीज। आपको अपनी बाउंड्रीज एक टाइम पे तय करनी पड़ेगी। आप पढ़ाई कर रहे हो एंड कोई सामने वाला आपसे कह रहा है कि वाला काम कर दो, कोई भी है, कोई दोस्त भी कह रहा है, मैंने तभी कहा यही डिस्ट्रैक्शन है। तुम्हें एक बाउंड्री पर वहां पे सेट करनी पड़ेगी, और ये कौन करेगा, तुम्हें ही करनी पड़ेगी। कि तुम बात कर रहे, कि तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारे दोस्त का फोन आया, भाई वाले नोट्स भेज दे, तुम्हें पता है मेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, और ये चीज कौन समझाएगा खुद को, तुम्हें समझाना है कि नहीं अभी मेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मैं भाई नोट्स नहीं भेजूंगा। तुम्हें सेल्फिश बोलने दो, दुनिया है कुछ ना कुछ तुम्हारे बारे में बोलेगी, चाहे दोस्त यार हो चाहे कोई हो, ठीक है।
तो ये सारे जो डिस्ट्रैक्शन हमने जितनी बात करी इन पे, आई होप तुम्हारा ना ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और तुम्हें पता चल गया हो कि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से अपनी लाइफ में कैसे डील करना है। आई होप इस वीडियो से तुम्हारा ये चीज क्लियर हो गई हो। ठीक है, अब अगला वीडियो बता देना किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।